नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फायर 24 न्यूज में। मैं हूं सचिन गंगराड़े। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा के एक कारोबारी की आत्महत्या ने मध्य प्रदेश की सियासत में तूल पकड़ लिया है, घमासान मच गया है। मध्य प्रदेश के आष्टा जिले के कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी ने शुक्रवार सवेरे अपने घर में आत्महत्या कर ली। मामला सामने आने के बाद विपक्षी कांग्रेस ईडी एवं सरकार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कमलनाथ सहित जीतू पटवारी ने इसे ईडी का दबाव और बीजेपी की घृणित राजनीति बताया है। उधर मामले में भारतीय जनता पार्टी ने इसे आत्महत्या जैसी दुखद घटना पर कांग्रेस की घृणित राजनीति करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार सवेरे आष्टा के सीहोर जिले के आष्टा के मनोज परमार ने पत्नी सहित आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद मिले सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें ईडी लगातार परेशान कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ईडी ने मनोज परमार के घर पर छापेमारी की थी और कई डॉक्यूमेंट्स और बेनामी संपत्ति जब्त की थी। सुसाइड नोट में मनोज परमार ने ईडी पर बीजेपी ज्वाइन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर उन पर बीजेपी ज्वाइन करने का और उनके बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने घर में आके उन्हें अपमानित तक किया, उनसे अभद्र भाषा का व्यवहार किया, अभद्र भाषा में उनसे बात की। पूरे मामले में विपक्षी कांग्रेस ने ईडी पर हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमने ईडी से लड़ाई लड़ने के लिए परमार के लिए वकील की व्यवस्था करने जा रहे थे, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। कमलनाथ ने भी इसे ईडी और बीजेपी की घृणित राजनीति बताया। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे सरकारी हत्या करार दिया है। जीतू पटवारी ने कहा कि यह एक सरकारी हत्या है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। एक माता पिता की हत्या, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। एक 15 साल का, 12 साल, 13 साल के बच्चे छोटे पिछले और ये सरकारी हत्या है। 9 साल पहले सीबीआई केस हुआ, फिर पुलिस ने उससे पहले जो भी कार्रवाई की। अब 5 साल 7 साल बाद ईडी आई। ईडी ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की और उसके बाद ये कोई संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर हैं, इन्होंने इनको बार बार यातनाएं दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर बनाया द्वारा बनाया गया। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार शिकायत कर रहे थे और ये हमने विभागीय अधिकारियों से पता लगाया। ये बच्चे के वक्तव्य, मैसेज क्या है। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि कांग्रेस आत्महत्या जैसी दुखद घटना पर भी राजनीति कर रही है और जीतू पटवारी स्वयं मृतक के घर जाकर बच्चों के कान में ऐसा कुछ कह रहे हैं जो उन्हें बीजेपी के खिलाफ भड़का रहे हैं। सबनानी ने कहा कि इस तरह की राजनीति कांग्रेस ही कर सकती है। आत्महत्या हो या मृत्यु हो, किसी भी परिजन का जाना दुखद घटना है। ये जो पीड़ित परिवार पर वज्रपात हुआ है, भारतीय जनता पार्टी दुख की इस घड़ी में उस परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे जैसे कहते हैं कोई आपदा आ गई, कोई कठिनाई आ गई, उस पर भी राजनीति करना, उस पर भी अवसर तलाशने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जीतू पटवारी जी कर रहे हैं और वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे मृतक के बच्चे को ले जाके एक तरफ बहलाना फुसलाना, उसको समझाना, फिर उससे कहलवाना। मुझे लगता है इतनी खोखली हो गई है कांग्रेस कि आप मुद्दों पर बाहर किसी बात पर लड़क सकते हो, लेकिन किसी की मृत्यु पर, किसी की आत्महत्या पर आप राजनीति कर रहे हो। आप क्या संदेश देना चाहते हो? और मैं कहता हूँ कि जिनके बारे में ये विषय आया है उनका आप एक बार हिस्ट्री देख लीजिए। विषय किसी से जुड़ा है?
आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष जी का नाम लेने का काम कर रहे हो। इससे ये आपका दिमाग का दिवालियापन हमको साफ दिखाई देता है कि आप किस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जीतू पटवारी जी, आप माफ़ी मांगिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कि आपने वहां उस बच्चे को बहला फुसला करके गलत स्टेटमेंट दिलवाया। खैर, मामले ने मध्य प्रदेश की सियासत में तूल पकड़ लिया है और आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो परमार ने जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसमें बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही गई है। ईडी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। उधर सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि ईडी आज तक देश भर में कई कारोबारियों और नेताओं पर छापेमारी कर चुकी है, तो मनोज परमार के मामले में ऐसा क्या था जो वो इतने क्यों परेशान हो गए कि उन्हें आत्महत्या जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ा? यह एक गंभीर सवाल है।